मुकेश अंबानी और रतन टाटा। दोस्तों ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नोटों की गड्डियां और आलीशान बिल्डिंग नजर आने लगती है। आखिर ये लोग इंडिया के सबसे अमीर इंसानों में जो हैं। किसी ने टेलीकॉम से लेकर पेट्रोलियम तक अपने पैर पसार रखे हैं, तो कोई देश में लोहे, नमक, ऑटोमोबाइल के लिए सबसे जरूरी है। इन दोनों के बीच व्यापार की प्रतिद्वंदता देखने को मिलती रहती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा के रहन सहन के बारे में, कि आखिर कितनी आलीशान है इनकी जिंदगी और फिर इस रेंज में कौन आगे है और कौन पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इसका मजा लीजिए। दोस्तों ये बात तो साफ है, मुकेश अंबानी अमीरी के मामले में रतन टाटा से भी आगे हैं। जबकि कंपनी की बात करें तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे घर के मालिक मुकेश अंबानी के पास 6 कंपनियां हैं। वहीं पर साधारण जिंदगी पसंद करने वाले रतन टाटा के पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां लिमिटेड सेक्टर में काम कर रही है, वहां पर टाटा ग्रुप लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल इत्यादि। तभी टाटा कंपनी का कैपिटल मुकेश अंबानी की कंपनी से भी ज्यादा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी रतन टाटा से इतने अमीर कैसे हुए, तो बता दें कि आज एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, और उसकी वजह है रतन टाटा की दरिया दिली। क्योंकि रतन टाटा अगर अपनी पूरी दौलत हाथ में ले लें तो वो भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस में 48% शेयर के मालिक है। जब लगभग आधे शेयर उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी की वैल्यू बढ़ने पर आदमी की वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए सितंबर 2020 में मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 88 बिलियन डॉलर हो गया। वहीं पर रतन टाटा की बात करें तो कंपनी में 1% शेयर के मालिक है, क्योंकि उनकी कंपनी का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट में जाता है, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जैसी संस्थाओं में डोनेट किया जाता है, जो इंडिया की एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। रतन टाटा अपनी फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए अपनी कंपनी का 2/3 हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। अगर चैरिटी वाले शेयर को भी अपने नाम कर ले तो सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम होगा। दूसरा बड़ा कारण है जैसे खर्चे वैसे चर्चे। दोनों के पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, लेकिन एक के बड़े हैं खर्चे तो दूसरे के कम होते हैं चर्चे। जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा ही कुछ अंबानी के साथ भी है। दुनिया भर में उनके चर्चे तब हुए जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च किए। अपनी बीवी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का बंगला, करोड़ों का आलीशान प्राइवेट जेट और कई लग्जरी कार गिफ्ट की, जिनमें भी खूब चर्चे हुए। मुकेश अंबानी के पास एक स्पेशल यार्ड भी है जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए है। उसी की तरह एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते नीता अंबानी, और तो और मुकेश अंबानी ने तो नौकरों को भी लग्जरी लाइफ स्टाइल की सुविधा दे रखी है। वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जी की बात करें तो वो शुरू से ही सिंपल लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते आ रहे हैं। उनका घर काफी सिंपल है, वो कोई बड़ा खर्चा नहीं करते। उन्होंने हमेशा अपने पैसे को एक नए स्टार्टअप में खर्च किया है, ताकि उनकी कंपनी और उनका देश दोनों आगे बढ़ सके। उनका टाटा हेल्थ केयर 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फैल गया है। टाटा ग्रुप सोशल वर्क में भी काफी आगे है। यही कारण है कि मुकेश अंबानी यदि एक सिंपल सा गुलाब का फूल भी खरीदते हैं तो सुर्खियां बन जाता है। वहीं सोशल वर्क में रतन टाटा की समाज सेवा इतनी उजागर नहीं हो पाती है, क्योंकि वो काम तो करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है। दोस्तों दोनों हस्तियों ने अपने काम और मेहनत के दम पर नाम कमाया है, लेकिन एक की छोटी सी छोटी चीज खबर बन जाती है, दूसरा दुनिया में छिपते छिपाते हुए बड़ा सा काम कर जाता है। तो ऐसे में खर्चे की चर्चा करना वाकई में जरूरी है। क्या सच में इसी की बदौलत आपके चर्चे होते हैं? लेकिन आपको क्या लगता है, मुकेश अंबानी और रतन टाटा किसका स्वाद ज्यादा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए इन दोनों की स्ट्रगल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करते हैं। शुरुआत करते हैं टाटा ग्रुप की टेक्सटाइल कंपनी से, जिसकी शुरुआत 21,000 रुपए में की गई थी, जिसकी नेटवर्थ आज 5 लाख करोड़ है। हालांकि कंपनी को 21,000 से 5 लाख करोड़ तक ले जाने का सफर आसान नहीं था। 1839 में जमशेदजी टाटा का स्ट्रगल 14 साल की उम्र मुंबई में शुरू हो गया था, जहां पर ग्रेजुएशन खत्म करते ही उनके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, और अपनी फैमिली के लिए पाई पाई जोड़कर 21,000 रुपए में टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद रुके नहीं और आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं, और आज हर कोई टाटा ग्रुप के साथ काम करना चाहता है। वहीं पर मुकेश अंबानी, जिनका घर इंटीरियर में 6 फ्लोर तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिसमें करीब आधा शहर रह सकता है। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। धीरू भाई ने नाम और शोहरत कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो विदेश में नौकरी करने के लिए गए, वहाँ पर अपनी कमाई जोड़ी और फिर मुंबई में आकर एक चॉल में रहने लगे। और लंबे संघर्ष के बाद धीरू भाई ने रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन शुरू किया। फिर उसके बाद विमल नाम का कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। उनके जाने के बाद उनके बेटों में रिलायंस का बिजनेस बांट दिया गया, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग था। वहीं अनिल अंबानी की नेटवर्थ 0 है, वहीं मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 9,000 करोड़ डॉलर है। दोस्तों ये थी भारत के 2 सबसे अमीर इंसानों के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।